चार्ल्स शोब्राज, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा साइकोपैथ जिसकी हिप्नोटिक चार्मिंग पर्सनैलिटी के पीछे छिपा था एक बेरहम हत्यारा। लड़कियों को नशे में धुत करके जलाने से लेकर तिहाड़ जेल में लग्जरियस लाइफ जीने तक इस इंसान ने जुर्म की दुनिया में वो सब किया है जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और हद तो तब हो गई जब जेलर भी इसके सामने कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था। तो आखिर कौन था चार्ल्स शोब्राज? कैसे बना वो दुनिया का सबसे शातिर क्रिमिनल? आज के इस वीडियो में हम उसी के ज़िंदगी के उन पहलुओं को जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। चार्ल्स शोब्राज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। उसकी मां वियतनामी थी और पिता भारतीय, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी, जिससे चार्ल्स कानूनी रूप से किसी भी देश से संबंध नहीं रखता था। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया, लेकिन चार्ल्स अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करता रहा। बाद में उसकी मां ने एक फ्रेंच व्यक्ति से शादी कर ली और चार्ल्स को लेकर फ्रांस चली गई। चार्ल्स बचपन से ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसका झुकाव गलत कामों की तरफ ज़्यादा था। उन्नीस साल की उम्र में उसे पहली बार चोरी के आरोप में पेरिस में गिरफ्तार किया गया। जेल में रहकर उसने अपराध की दुनिया में कैसे आगे बढ़ा जाए इसकी स्ट्रैटेजी बनानी शुरू कर दी। उसने जेल में रहते हुए मनोविज्ञान और फिलॉसफी जैसी किताबें पढ़ी ताकि इंसानों के दिमाग को बेहतर तरीके से समझ सके और उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बना सके। चार्ल्स केवल अपने दिमाग से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। वह किसी फिल्म हीरो से कम नहीं था। इसी कारण कई लड़कियां उसकी ओर आकर्षित होती थी। यही कारण था कि एक अमीर पर्शियन लड़की चार्ल्स से पागलों की तरह प्यार करने लगी। लेकिन जब चार्ल्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को भूखा पैसा छोड़ दिया तो वह परेशान होकर अपने बच्चे के साथ वापस लौट गई। इसके बाद चार्ल्स ने अपनी असली जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वो यात्रियों को नशीली दवाइयों का ओवरडोज देकर मार देता और उनके पैसे और पासपोर्ट लेकर अलग अलग देशों में भाग जाता। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी थे, जिनके साथ मिलकर उसने कई देशों में अपराध किए। चार्ल्स के तरीके बेहद खौफनाक थे। वह लड़कियों को पहले नशा कराकर पूरी तरह से बेहोश कर देता और फिर उनके कपड़े उतारकर उन्हें जिंदा जला देता। कहा जाता है कि उसने करीब 6 लड़कियों को इसी तरह जलाकर मार डाला था। 1975 में थाईलैंड में उसने टेरेसा नाम की एक अमेरिकी टूरिस्ट को ड्रग के ओवरडोज से मार दिया, जिसके बाद वहाँ की कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। लेकिन चार्ल्स जेल से भागने में माहिर था। उसने अपने अनुभव और चालाकी का इस्तेमाल कर थाईलैंड की जेल से फरार हो गया और फिर भारत आ पहुंचा। भारत में उसे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग देने के आरोप में 12 साल की सज़ा हुई। तिहाड़ जेल, जहां आम कैदियों की हालत बदतर होती है, वहां चार्ल्स ने 11 साल तक लग्जरी लाइफ जी। उसके फरमाइशों के हिसाब से हर चीज़ उसे जेल में मिलती थी, यहाँ तक कि जेलर तक उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता था। जेल में रहकर उसने कई इंटरव्यू दिए और मीडिया में छाया रहा।
12 साल की सज़ा पूरी होने से कुछ समय पहले उसने अपने बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर सभी को मिठाई में बेहोशी की गोलियां दे दी और तिहाड़ जेल से भाग निकला। हालांकि उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ल्स को 2003 में नेपाल में 2 टूरिस्ट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। कहा जाता है कि जेल में रहते हुए ही 70 साल की उम्र में उसने 22 साल की लड़की से शादी कर ली थी। 2014 में उस पर एक और हत्या का आरोप लगा, लेकिन वर्तमान में वह नेपाल की जेल में कड़ी निगरानी में है। चार्ल्स शोबराज कोई साधारण क्रिमिनल नहीं था। वो एक ऐसा साइकोपैथ था जो लोगों के दिमाग को पढ़ सकता था, उन्हें बेवकूफ़ बना सकता था और अपनी चालाकियों से जेलों से फरार हो सकता था। उसकी ज़िंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक चार्ल्स शोबराज की कहानी कितनी खौफनाक है? क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति फिर कभी अपराध की दुनिया में लौट सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।